पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मंगेतर की हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची मुख्य आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा और पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट के जरिए कुछ खौफनाक साजिशों से पर्दा उठेगा, जिसे अंजाम देने के लिए इंटरनेट से लेकर टीवी सीरियल्स तक का सहारा लिया गया था। अब झूठ का वो तिलिस्म टूटने की कगार पर है, जिसे इस कलयुगी मंगेतर ने खड़ा किया था। कहते हैं झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो और फरेब का ताना बाना चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बुना गया हो, वक्त की कसौटी पर आकर वो ताश के पत्तों की तरह ढह ही जाता है। केतन मर्डर केस की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने भी कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक के बाद एक कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, बयानों के ऐसे मायाजाल बुने कि पुलिस भी हैरान रह गई। सच को दफन करने के लिए उसने लफ्जों की खूब बाजीगरी दिखाई, लेकिन सिया गोयल के बोले गए झूठ का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और अब बारी है उस टेस्ट की जिसके सामने बड़े से बड़े शातिर गुनाहगार भी घुटने टेक देता है। जी हां, अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सिया के दिमाग में छिपा हर काले राज का पर्दा फाश होने वाला है। लाई डिटेक्टर टेस्ट सिया की धड़कनों, उसकी सांसों और पसीने की एक एक बूंद से सच को निचोड़ लेगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किला 18 जून को एक गहरी खौफनाक साजिश का गवाह बन गया। इसी दिन 25 वर्षीय उभरते हुए रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पुलिस जांच के मुताबिक आगामी नवंबर महीने में केतन और सिया का विवाह होने वाला था, लेकिन सिया इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ थी क्योंकि वो अपने प्रेमी चेतन के साथ रहना चाहती थी। केतन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानकर सिया और चेतन ने उसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का एक ऐसा क्रूर ताना बाना बुना जिसकी कहानी सुनकर दिल दहल गया। जांच में खुलासा हुआ कि सिया और चेतन ने बाकायदा साजिश के तहत केतन की हत्या की। इसके लिए उन्होंने क्राइम से जुड़े टीवी सीरियल देखे और वहां से हत्या का फॉर्मूला कॉपी किया। गुरुवार को लोनावला ग्रामीण पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची। पुलिस ने सिया को पुणे के लुल्ला नगर इलाके में स्थित उस सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर गहन तफ्तीश की, जहां उसने और चेतन चौधरी ने वारदात को अमली जामा पहनाने से पहले बाकायदा मर्डर रिहर्सल की थी। इसके बाद जांच टीम सिया को लेकर पुणे के मार्केट यार्ड स्थित उसके पैतृक आवास पर पहुंची। वहां सघन तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने वो कपड़े बरामद कर लिए जो सिया ने वारदात के दिन यानी 18 जून को पहने हुए थे। इसके साथ ही सिया के घर से कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए ताकि हर तकनीकी कड़ी को जोड़ा जा सके। आरोप है कि जांच के बाद लौटते समय सिया ने मीडिया की टीम को देखकर अभद्र इशारा किया। इससे पहले पुलिस ने सह आरोपी चेतन चौधरी को भी घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया था, जहां एक पुतले को खाई में फेंककर पूरी वारदात को रिएक्ट किया गया था। अपने मंगेतर को मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाली सिया शातिर तरीके से झूठ बोलती थी। पहला झूठ, हादसे की मनगढ़ंत कहानी। वारदात के तुरंत बाद सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर अचानक फिसल गया था और वो असंतुलित होकर खुद ब खुद पहाड़ी से नीचे गिर गया, जबकि सच्चाई ये थी कि सिया और चेतन की पीछे से धक्का देने की सुनियोजित योजना थी। दूसरा झूठ, प्रेम संबंध और चेतन से दूरी का दावा।
शुरुआती पूछताछ में सिया ने दावा किया था कि चेतन चौधरी उसका केवल एक सामान्य फ्रेंड है और उनके बीच गहरा रिश्ता नहीं है। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो केतन के साथ होने वाली शादी से खुश थी, लेकिन जब पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स और चैट्स खंगाले तो गहरे प्रेम प्रसंग और केतन को रास्ते से हटाने की साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। तीसरा झूठ, घटना स्थल पर मौजूदगी को लेकर विरोधाभास। सिया ने पहले बयान दिया था कि जब केतन पहाड़ी से नीचे गिरा तब वो काफी दूर खड़ी थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जबकि फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों से साफ हुआ कि वो केतन के बिल्कुल नजदीक खड़ी थी और उसके इशारे पर ही चेतन ने केतन को धक्का दिया था। चौथा झूठ, मर्डर रिहर्सल से पूरी तरह इनकार। जब पुलिस ने पहाड़ी पर की गई साजिश की रिहर्सल को लेकर सवाल दागे तो सिया ने सिरे से खारिज कर दिया कि वो कभी उस पहाड़ी पर गई ही नहीं थी। हालांकि जब पुलिस ने तकनीकी लोकेशन और चेतन के कबूलनामे को सामने रखा तो उसका ये झूठ ढह गया। केतन निकला 8:20 को, फ़ोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया, सिया रो रही है। पहले ऐसे सिया रो रही है और आप बच्चों को केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो, और केतन गिर गया। तो चिल्लाते हुए फ़ोन आया, फिर हम लोग भागे उधर। सिया और चेतन के बयानों में लगातार आ रहे भारी विरोधाभास और झूठ के पुलिंदे को देखते हुए पुणे पुलिस ने अदालत में सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी दी थी। सिया के वकील ने पुष्टि की है कि कस्टडी के दौरान ही सिया ने पुलिस को इस टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट को झूठ पकड़ने वाला टेस्ट भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं और उसके शरीर के इंडिकेटर्स जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना और सांस लेने की गति को मशीन के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और सच झूठ का पता लगाया जाता है। सिया के पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बातों को उसके बयानों और चेतन के बयानों से मैच कराया जाएगा और इसके बाद मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे कराया जाएगा, इसके जरिए कैसे सच और झूठ का पता लगाया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, ये कैसे सच्चाई की पहचान करता है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राहुल रबास पॉलीग्राफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे और खुद उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट खुद पर डेमो किया। भी दे दी है। न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे हम सच पता करने वाली हॉट सीट के तौर पर भी, सच के सामने के तौर पर भी देखते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। मैं खुद ही उन इक्विपमेंट्स के ज़रिए इस पर अपना डेमो करके दिखा रहा हूँ। सबसे मेरे पैरों पे देख सकते हैं कि फुट पेडल है, यानी मेरे पैरों में जो पसीना है उसके अलावा जो बीपी है उसका पता चलता है। और पैरों से अगर हाथों की बात करें तो मेरे हाथों में भी इसी तरीके से लगे हुए जो पल्स से लेकर हाथों के पसीने को मेजर किया जाता है। और चेस्ट में भी अपर से लेकर लोअर में जो मेरे हृदय गति में परिवर्तन आएगा सच या झूठ बोलते हुए, उसका पता किया जाता है। और हृदय गति के साथ अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि बीपी की भी मशीन लगी हुई है। जो तमाम मशीनें हैं जिसने जो मेरे पैरों से लेकर, उंगलियों से लेकर, दूसरे हाथ से लेकर और सीने से लेकर पेट पे लगी हुई है, इसके ज़रिए ये पता किया जाता है ग्राफ बना करके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। ध्रुव, आपसे जानना चाहेंगे जो मशीनें हैं इनका टेक्निकल नेम क्या है और ये मशीनें किस किस तरीके से काम आती है जो फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट के तौर पे आपने लगाया? तो सबसे पहले जिस कुशन के ऊपर आप बैठे हैं उसको एक्टिविटी मॉनिटर कहते हैं। अच्छा, इसके नीचे भी एक मशीन है? हाँ जी। तो उसको एक्टिविटी मॉनिटर, एक्टिविटी सेंसर कहते हैं। यानी जिस हॉट सीट पे बैठा हूँ इसके अंदर भी मशीनें लगी हुई है जिस पे मैं इस वक्त बैठा हूँ। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो लोअर स्पाइन का जो सैक्रल और कॉकेक्स रीजन में जो मूवमेंट होती है, जब बंदा झूठ बोलता है सच बोलता है, उसको मेजर करता है। रीढ़ की हड्डी की मॉनिटरिंग करता है। हाँ जी, जो लोअर रीजन होता है। फिर जो आपके फुट पेडल्स हैं, ये जैसे कोई बंदा एंशियस होता है या एंजाइटी होती है तो
फुट में ऑटोमेटिकली ट्रेमर्स आते हैं। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पैर ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ, तो वो उसको मेजर करते हैं। जो आपकी राइट इंडेक्स और रिंग फिंगर पे लगे, ये आपका स्किन कंडक्टेंस, जो आपका हाथों का पसीना है वो मेजर करेगा। पर अगर एयर कंडीशन चल रहा है जैसे यहाँ पे पसीना आएगा ही नहीं, या थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि इसका ये है बेसिकली आपके पसीने में सोडियम क्लोराइड होता है। जो सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वहाँ पे एक सेंस या इम्पल्स आता है जो कि ग्राफ को ट्रिगर करता है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। फिर जो आपकी मिडिल फिंगर पे, इसको लेथिज्मोग्राफ कहते हैं, ये आपकी राइट हैंड की पल्स रेट मेजर करेगा। ओके। फिर जो आपकी चेस्ट पे लगे, इनको न्यूमैनोमीटर्स कहते हैं। जो अपर चेस्ट पे लगा, ये आपकी थोरासिक ब्रीदिंग लेगा अपर चेस्ट का, और जो आपका लोअर एब्डोमेन पे लगा, आपकी डायफ्राम की ब्रीदिंग लेगा। और जो आपका लेफ्ट हैंड पे लगा, ये बीपी कफ है, इसको हम 45 to 50 की रेंज में पंप करेंगे। ये लॉजिकल बात है कि अगर कोई बंदा झूठ बोलेगा, उसका बीपी ऊपर जाएगा। तो वो इसमें हम देख लेते हैं, वो फ्लक्चुएट हो जाता है, और वो सेम चीज़ हमारा ग्राफ में भी इंडिकेट होता है। ओके, तो फिर आपके एल्गोरिदम से सारी चीज़ें ग्राफ में जाती हैं और उससे पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं। CPU है हमारा, अच्छा, ये ये सारा CPU है। कैलकुलेट करेगा और सारा एल्गोरिथम हमारा ग्राफ में देता है। तो ये सारी मशीनें यहाँ जाके सिंक होगी, उसके बाद आप इसको एनालॉग को डिजिटल में ट्रांसफ़र करके और इस लैपटॉप के ज़रिए सारी चीज़ें बता। एग्जैक्टली। तो अब मेरे ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और सामान्य क्वेश्चन है, यानी पे 2 फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहले में सामान्य क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, दिन क्या है, ब्रेकफास्ट किया है, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, जिसमें आमतौर पे व्यक्ति सच ही बोलता है। फिर होते हैं वो वाले क्वेश्चन जिसमें सच और झूठ दोनों हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर सिया की बात करें तो क्या वो उस टाइम मर्डर साइट पे मौजूद थी, क्या उसने धक्का दिया, क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर्डर की साजिश बनाई। ये जो तमाम जो सीक्वेंस हैं वो फाइनल राउंड में आते हैं। चलिए अब शुरू होता है सच से सामना। मैं हॉट सीट पे बैठा हूँ, पॉलीग्राफ टेस्ट मेरा शुरू हो चुका है, जिसमें सच पता करने की मशीन अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ, एलोनॉक को कैसे आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसका ग्राफ बनता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, तमाम चीज़ें सिंक्रोनाइज होके अब पता चलेगा कि वाकई जब सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो कैसे होगा और कैसे जांच एजेंसियों को इस केस से बड़ी मदद मिलने वाली है। ध्रुव लगातार मेरे से सवाल पूछेंगे। ध्रुव, आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपका नाम राहुल है? जी, मेरा नाम राहुल है। क्या आपने PhD करी है? नहीं, मैंने PhD नहीं करी है। आपने कभी डेड बॉडी देखी है? हाँ, मैंने कई बार डेड बॉडी देखी है, पारिवारिक रूप से भी और वॉर जोन वगैरह में भी। क्या आपने रेड टी शर्ट पहनी है? नहीं, मैंने रेड टी शर्ट नहीं पहनी है। इससे निश्चित होता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है या जो मशीनें हैं वो ठीक तरीके से काउंट कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि उंगलियों के पसीने से लेकर के सारी एल्गोरिदम इस वक्त डिजिटल एविडेंस में तब्दील होकर के सिंक्रोनाइज हो रही है। क्या आपने मर्डर होते हुए देखे हैं? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हाँ, मैंने मर्डर होते हुए देखे हैं, क्योंकि कई बार जब हम वॉर जोन में होते हैं, यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, इज़राइल, ईरान, तो बहुत बार हमारे सामने मिसाइलें गिरती हैं और मिसाइलों में हमारे सामने ही लोगों की मौत हो जाती है, टैंक की शेलिंग होती है, गोलियां चलती है। तो हाँ, मैंने मर्डर होते हुए देखे हैं, या मर्डर के तुरंत बाद वहाँ पे पहुँचा हूँ, टू बी प्रिसाइज अगर बात करें। अगला सवाल। क्या आपने किसी इंसान का मर्डर किया है? मैंने इंसान का मर्डर नहीं किया है। और जब भी कोई ऐसा सवाल किसी व्यक्ति के पास आएगा तो उसके पैरों में मूवमेंट हो सकती है, उसके हाथ में पसीने आ सकते हैं, क्योंकि वो खौफ उसके ऊपर हावी होता है, जो पसीने से लेकर पैरों की मूवमेंट से लेकर हृदय गति से लेकर सांस फूलने से लेकर ब्लड प्रेशर, सब चीज़ों में, हार्ट रेट में, पल्स में रिफ्लेक्ट होता है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ट्रैफिक रूल तोड़ा है? ये भी एक सामान्य सवाल है जिसमें आप पता कर सकते हैं सही या गलत है। हाँ, मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। तो यहाँ पे मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट ख़त्म होता है। ध्रुव, अच्छा ग्राफ बन चुका है? हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पास में बैठ जाएं मेरे, और क्योंकि अभी मेरे मशीन्स काफ़ी लगी हुई हैं, मैं थोड़ा सा इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्रुव, क्या रहा? और थोड़ा सा इस तरफ कीजिए ताकि कैमरे में भी वो नज़र आ सके। और कहाँ से आप पता करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एल्गोरिदम से, कि ये सही है या गलत? तो सब की तरफ कर दीजिए ताकि वो थोड़ा नज़र आ सके कैमरे। तो सबसे पहले तो ग्राफ एनालाइज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये जितने भी आप इंडिविजुअल ग्राफ्स देख रहे हो ना, PNM2, PNM1, ग्रीन EDA, येलो EDA, तो ये सारे हर सेंसर का इंडिविजुअल रीडिंग है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में ये है ब्लू वाला जो JNT है, ये हर ग्राफ का एक एवरेज रीडिंग है या जॉइंट रीडिंग है। तो या तो हम इसको कंसिडर कर ले
या हम इसको कंसिडर कर ले, बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें कभी कभी वी हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ दीज। ओके, तो यानी आपने जितनी मशीनें लगाई उस मशीन की अलग से भी रीडिंग आ रही है और कंबाइंड रीडिंग भी आ रही है। तो इसमें आप पता कैसे करते हैं कि हाँ ये सही जवाब दिया गया, सच था या झूठ था? क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो वो लाल और हरी बत्ती जलती है, लाइट से पता चलता है कि सच है झूठ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जो हम प्रोफेशनल तरीका करें तो उसमें कैसे ग्राफ से पता चलता है? अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, जब हमने आपसे आपका नाम पूछा और ये पूछा कि आपने पीएचडी करी है नहीं, ग्राफ एक काफ़ी लीनियर वे में जा रहा है, मतलब मीन डेविएशन पे आ रहा है। मैंने सच बोला। हाँ जी। अब जैसे R1 आया कि जब आपने पूछा कि आपने कभी मर्डर होते हुए देखा है, तो आप हल्का सा घबरा और पीक ऊपर गई। ओके, मर्डर मतलब जो खौफ है, जैसे आप अंधेरे से, भूत से डरते हैं, वैसे ही मर्डर से जो डर है वो खौफ बता रहा है कि एकदम से जो ग्राफ है, मैं चाहूँगा इसका थोड़ा सा जूम कर सकें। ये ग्राफ देखिए, जैसे ही मर्डर की बात आई तो एकदम से पीक हुआ, और वो पीक यहाँ पर एल्गोरिदम के ज़रिए, इस ग्राफ के ज़रिए भी नज़र आ रहा है। जी आगे। तो ये पीक हुआ तो ये थोड़ा सिग्निफाई करता है कि हाँ देयर इज सम मूवमेंट, कुछ हुआ है जिससे ट्रिगर हुआ है उसको। मतलब मुझे जो पुरानी मेमोरीज थी मर्डर की या डेड बॉडीज़ की, वो दोबारा से ट्रिगर हो गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर आप रेड वाला भी देखेंगे जो आपकी पल्स रेट का देखता है, और वो पिंक वाला जो आपका ब्लड प्रेशर का देखता है, इसका भी पीक हाई जा रहा है उस क्वेश्चन। ओके, मतलब सारी जो मशीन्स हैं वो एक ही तरीके से दिखा रही है। तो यही है। फिर जब R3 पूछा कि आपने रेड टी शर्ट पहनी है, फिर ये नीचे चला गया। हाँ, तो सामान्य तौर पे मैंने कहा कि ब्लैक पेन। हाँ जी, सच बोला। फिर R2 जब पूछा कि आपने कभी वो मर्डर होते हुए देखा है, तो फिर जो इंसिडेंट थे, जो आपकी मेमोरीज थी, कोर मेमोरीज, वो ट्रिगर हुई, फिर पीक ऊपर गई। और ये देखिए 2-3 पीक का एक कलेक्शन बना है इधर। और ये सारी मशीन्स एक ही तरह से दिखा रही है कि पीक हो रहा है तो सब में हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर सिया के केस की बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि जब उसने धक्का दिया होगा तो वो मेमोरी उसके अंदर अंकित हो गई होगी, और वो भी उसी के पैरामीटर्स को पीक पे लेके जाती है, जैसे मेरे जहन में वॉरजोन की यादें। और लास्ट वाला जो पीक है वो किस लिए आ रहा है? लास्ट वाला तो C1 जो आपसे पूछा था, ट्रैफिक रूल तोड़ा है। हाँ जी। तो ट्रैफिक रूल में भी मुझे वो वाली मेमोरीज आई कि ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो वो एक नैतिकता के हिसाब से गलत था, तो वो इसलिए पीक। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है कि कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट यानी सच के सामने से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। ये कोई और नहीं बल्कि आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है। इसका दावा है कि उसे चेतन और सिया के प्लान का पहले से पता था। अब पुलिस इसे हिरासत में लेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्लासमेट के इस दावे में कितना दम है। चेतन मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री। चेतन सिया ने पहले ही बता दिया था मर्डर प्लान। अब क्लासमेट की एंट्री से बढ़ा क्लाइमेक्स। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक नया किरदार सामने आया है। पुलिस जांच में एक ऐसे युवक का नाम सामने आया है जो आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है। सूत्रों का दावा है कि चेतन और सिया गोयल ने कथित तौर पर केतन की हत्या का प्लान पहले ही उसके साथ शेयर किया था। उसे 18 जून को लोहागढ़ किले पर साथ चलने के लिए भी कहा था, हालांकि वो गया नहीं। ये वही किला है जहाँ केतन को धक्का मारा गया था। अब पुणे पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। सवाल है कि क्या इस दोस्त को पहले ही साजिश की जानकारी थी, और अगर थी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। दावा है कि चेतन और सिया ने उससे केतन को रास्ते से हटाने की बात की थी। दोनों ने उसे 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए साथ चलने के लिए इन्विटेशन भी दिया था। चेतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि उसे हत्या की साजिश की पहले से जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक चेतन और सिया गोयल ने कथित तौर पर अपनी योजना उसके साथ साझा की थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी उसके संपर्क में थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सिर्फ जानकारी रखता था या इस साजिश में उसकी कोई भूमिका थी। जांच में पता चला है कि ये युवक महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला है और फिलहाल पुणे के बालेवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मई के आखिरी हफ्ते से उसकी चेतन चौधरी से लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन हिस्ट्री और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिससे बातचीत की पूरी टाइमलाइन समझी जा सके।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब चेतन और सिया ने हत्या की प्लानिंग की बात उसके सामने रखी, तब उसने दोनों को ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी। हालांकि पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की भूमिका क्या थी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।